अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। क्या हाल चाल है जी। हम डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने लगे हैं। रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट पोटेंशियल को डिवाइड करने में कैसे हमारी हेल्प करता है। सर्किट डायग्राम आपके सामने है बेटा जी। इसमें सेल होल्डर सेल चाहिए, आपको रियोस्टेट चाहिए। तो देखते हैं ऑपरेटर्स कौन कौन सा चाहिए और उसको अरेंज कैसे करना है। आपको चाहिए सेल और सेल होल्डर। ये इसकी इसके पोटेंशियल को डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए की अगरचे जब हम थ्योरी पढ़ते हैं सर्किट डायग्राम में की नहीं बनाई होती, लेकिन प्रैक्टिकल करते हुए की के बगैर गुजारा नहीं होता, क्योंकि ये आपको स्विच ऑन ऑफ करने में हेल्प करेगी। ये ना हो कि आप की ना लगाएं और करंट ज़ाया होता रहे। मुल्क में बिजली की पहले ही बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसलिए हम की इस्तेमाल करेंगे सर्किट में, यानी स्विच इस्तेमाल करेंगे। और आपको चाहिए कनेक्टिंग वायर्स जो कनेक्शन करने में आपकी मदद करेंगी। उसके बाद आपको रियोस्टेट चाहिए जो आपको पोटेंशियल डिवाइड करके देगा। रियोस्टेट में देखें, ये स्लाइडिंग टर्मिनल है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये एक फिक्स टर्मिनल है, ये दूसरा फिक्स टर्मिनल है। और स्लाइडिंग टर्मिनल का ताल्लुक, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट का ताल्लुक इस टर्मिनल के साथ है। ये स्लाइड करने से रेजिस्टेंस वेरी करेगा, जिसके नतीजे में पोटेंशियल वेरी होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको चाहिए वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल मेजर करके आपको देगा। हम इसके लिए डिजिटल वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे। ये खासा सेंसिटिव डिजिटल वोल्ट मीटर है, अच्छी क्वालिटी का है और अच्छी रीडिंग हमें देगा। ये डिस्प्ले देगा इस स्क्रीन पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वोल्टेज कितनी है। तो सर्किट डायग्राम हम आपके सामने है। इसके मुताबिक अब हम सर्किट के कनेक्शन करना शुरू करते हैं। सेल होल्डर आपने सेल में लगा लिए और ये सेल के अब नेगेटिव टर्मिनल है। सर्किट डायग्राम के मुताबिक नेगेटिव टर्मिनल हमने कॉमन रखना है, तो वो मैं इधर वाली साइड पे रखूंगा, जिस साइड पे मेरे हाथ हैं, जिस साइड पे मैं बैठा हूं। अगर मैं इसको ऐसे करके रखूं तो नेगेटिव टर्मिनल ऊपर चला जाएगा, मसला कोई नहीं होगा। लेकिन सर्किट डायग्राम हमने जैसे पढ़ी हुई है हम उसके मुताबिक ही डिज़ाइन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम इसको घुमा के ऐसे रख लेते हैं। ये दो टर्मिनल होंगे सेल के, बैटरी के सॉरी, इनमें ये नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल इस्तेमाल होगा। तो हम कनेक्शन करते हुए नेगेटिव टर्मिनल मैं अपनी तरफ रखता हूं, ये कॉमन टर्मिनल होगा। और रियोस्टेट का ये वाला टर्मिनल कॉमन टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल होगा। नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का रियोस्टेट के कॉमन टर्मिनल के साथ यानी बी टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट कर लिया है। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो हम स्विच लगा के रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल के साथ लगाएंगे। आप देखिए, ये कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, तो अखा के सामने सर्किट जुड़ रहा है। ये देखें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल के साथ। लेकिन हम यहाँ पे ये काम करेंगे बस के स्विच के थ्रू ये काम करेंगे ताकि सर्किट कनेक्ट करते हुए करंट ज़ाया ना हो और बिजली की बचत हो सके, ताकि हम एसी चला सकें अपना। लो जी मोअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, ये हमने इसके साथ लगा दिया रियोस्टेट के दूसरे फिक्स टर्मिनल के साथ। और ये देखें जनाब, ये लग गया जी। आप एक दफ़ा सर्किट डायग्राम कंफर्म कर लीजिए। तो ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रियोस्टेट के एक फिक्स टर्मिनल के साथ, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल रियोस्टेट के दूसरे फिक्स टर्मिनल के साथ। जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, ये वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ये आउटपुट है। ये वाला, ये मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे कर दूं, ये ज़रा थोड़ा सा बेहतर विजन हो जाएगा। एक दफ़ा फिर सुन लें, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल के साथ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने स्विच के थ्रू लगाया है, स्विच ऑन होगा तो ये काम करेगा रियोस्टेट के फिक्स टर्मिनल के साथ। और इसका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जो स्लाइडिंग टर्मिनल है, ये आउटपुट के तौर पे काम करेगा। आउटपुट ली जाएगी स्लाइडिंग टर्मिनल यानी इसके और नेगेटिव के, इन दोनों के अक्रॉस आउटपुट ली जाएगी। लो जी, सर्किट हमारा कंप्लीट है। अब हम स्विच ऑन करेंगे और डिजिटल वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल मेजर करेंगे। देखिए जी, इसका हमने ऑन करके, ये असल में मल्टीमीटर है, ये रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट सारा कुछ ही मेजर करने की सलाहियत रखता है। तो मैंने इसको वोल्ट पे सेट किया है और फिलहाल ये जो रीडिंग दे रहा है मिली वोल्ट में निगलिजिबल स्मॉल है। हवा में जो चार्ज कैरियर थोड़े बहुत मौजूद होते हैं उसकी वजह से है, ये निगलिजिबल स्मॉल रीडिंग है। ये कोई और मीटर इतनी रीडिंग भी नहीं देगा, ये अच्छा मीटर है, सेंसिटिव है, इसलिए ये थोड़ी सी रीडिंग दे रहा है। तो हम इसके जो ये
ये दो इसके होते हैं प्रोब्स, ब्लैक नेगेटिव वाला, रेड पॉजिटिव वाला। हम इसको रखेंगे कॉमन टर्मिनल पे, नेगेटिव पे, स्विच ऑन कर देते हैं, ये देखिए। और अब हम मेजर करते हैं, देखिए अब स्लाइडिंग टर्मिनल यहाँ पे है और जो कॉमन टर्मिनल है इनके दरमियान लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगी और पोटेंशियल यहाँ पे अब नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो आप देखें यहाँ पे ओनली फ्यू मिली वोल्ट ये दे रहा है, बहुत ही थोड़े से वोल्ट ये दे रहा है। तो जैसे जैसे अब हम इसे स्लाइड करेंगे, मैं इस हाथ से करता हूँ, अब देखें ये जैसे जैसे स्लाइड हो रहा है ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखना है 1.2 वोल्ट तक पहुंच गया है, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7 और 2.8। ये दो सेल हैं, 3 वोल्ट आइडियली रीडिंग होनी चाहिए। सेल थोड़े वीक हो गए, कमज़ोर भी हो जाते हैं, कुछ लॉस होते हैं। तो मैक्सिमम ये पोटेंशियल जो दे रहा है ये इस वक्त 2.8 वोल्ट दे रहा है। अब देखिए इसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम स्लाइड करके इधर ले आते हैं कॉमन टर्मिनल की तरफ। तो जैसे जैसे ये पीछे को आएगा आप देखें पोटेंशियल की वैल्यू 2.8 से कम हो गए, 1.5, 4, 3, 2, 1, 1 पॉइंट समथिंग, 0.8, 0.7 और 0.6, 0.5 और आखिर ये देखें मिली वोल्ट की रेंज में, यानी ऑलमोस्ट जीरो पोटेंशियल की रेंज में आ गई। तो एक दफ़ा फिर देखें, जैसे जैसे आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, उसके नतीजे में पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होती है। फार्मूला स्क्रीन की लोअर लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ सर्किट डायग्राम के साथ। जैसे जैसे आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करते हैं तो डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो रियोस्टेट यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम कर रहा है। जो ही आपका काम ख़त्म हो फ़ौरन स्विच ऑफ कर दीजिए, बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। तो हमने जनाब इसमें रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल किया। ये भी रियोस्टेट है, मैं आपको एक और दिखाऊं, ये भी रियोस्टेट है, ये पंखे के डिमर में इस्तेमाल होता है। इसको आप घुमाते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होती है। ये इसके 3 टर्मिनल हैं, जैसे रियोस्टेट के 3 टर्मिनल होते हैं। आप इस बड़े वाले रियोस्टेट की जगह पे ये लेबोरेटरी में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इससे मिलता जुलता ये भी है, देखें साइज दोनों के एक जैसे हैं, ये कार्बन बेस्ड होते हैं और लेकिन इनकी रेजिस्टेंस की रेंज में फ़र्क है, साइज देखने में एक जैसा ही है। तो आज की इस वीडियो में हमने पोटेंशियल को डिवाइड करने का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। तो अगली वीडियो में किसी और एक्सपेरिमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।